आदित्य, ये बताएं कि रात्रि कर्फ्यू शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में। क्या आंकड़े इस वक्त कह रहे हैं ओमिक्रॉन के भी और ओवरऑल भी, और किस तरह से आपको लगता है प्रशासन नज़र बनाए हुए है कि ये नाइट कर्फ्यू भी पूरे पुख्ता तरीके से लागू हो? ओपी, ओमिक्रॉन के मामले तो फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं है। अब तक ये राहत की खबर जरूर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन हाँ, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो जरूर बढ़ने लगे हैं। कल 24 घंटे में बहुत महीनों के बाद 30 केसेस जो हैं वो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड किए गए थे, और उसके तुरंत बाद ही जैसे ही रिपोर्ट्स सामने आई और ये आंकड़ा सामने आया तो मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के सामने आए और उन्होंने कहा कि अब सख्ती बरतनी आवश्यक हो गई है और नाइट कर्फ्यू से इसकी शुरुआत करना पड़ेगा। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के नाइट कर्फ्यू की घोषणा तो उन्होंने कर दी, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार अब अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। वो ऐसे कि केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइंस, दिशा निर्देश कोविड को लेकर जारी किए जा रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन राज्यों में किस तरीके से हो और मध्य प्रदेश उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री ने अब से करीब 1.5 घंटे के बाद 3 बजे मंत्रालय में वल्लभ भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंत्रियों, सभी कलेक्टर, सभी कमिश्नर और तमाम जिले के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया है इस बैठक में, और एक महत्वपूर्ण बैठक इसको कहा जा रहा है। समीक्षा तो होगी ही, समीक्षा के साथ साथ ये भी अब पड़ताल की जाएगी कि जो व्यवस्थाएं तीसरी लहर से निपटने को लेकर राज्य पिछले कुछ समय से कर रहा था वो किस तरीके से हैं, वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, वेंटिलेटर्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट्स जो पीएम केयर्स फंड के साथ और सीएसआर और राज्य सरकार की तरफ से जो कोलैबोरेशन में अलग अलग जिलों में लगाए गए थे वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट ली जाएगी। केसेस ज्यादा ना बढ़े इसको लेकर सख्ती करने के लिए जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। हमने देखा पहली लहर के वक्त भी और दूसरी लहर के वक्त भी, लिहाजा उन क्राइसिस मैनेजमेंट में यही प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, यही कलेक्टर्स होते हैं और यही जनप्रतिनिधि होते हैं, और इन्हीं मंत्रियों में से एक प्रभारी मंत्री होता है उस क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में जो उस जिले पर फोकस करता है, उस जिले की व्यवस्थाओं की समीक्षा करता है। वैक्सीनेशन को लेकर ओपी राज्य सरकार बहुत फोकस्ड है इस समय। अच्छी बात यह है कि 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज जो है वो मध्य प्रदेश में लगाए जा चुके हैं और 94% से ज्यादा जो पात्र लोग हैं उनको पहला डोज लग चुका है और 87% से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। लेकिन जो 100% का जो गैप है उसको भरने को लेकर अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही हैं। जैसे जिन इलाकों में वैक्सीनेशन हो चुका है वहां अगर वैक्सीनेशन सेंटर है और लोग अगर कम आ रहे हैं और लग रहा है कि अब जरूरत नहीं है तो उस इलाके में उसको शिफ्ट किया जा रहा है जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी है या कम है। बहुत माइक्रो लेवल पे जाकर वैक्सीनेशन करने की बात की जा रही है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जिन पर अब राज्य में काम किया जा रहा है। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है जो अब से 1.5 घंटे के बाद होने वाली है। इसमें मुख्यमंत्री कुछ महत्वपूर्ण निर्देश, महत्वपूर्ण बातें और जो केंद्र की तरफ से निर्देश आए हैं वो अपने नीचे सबऑर्डिनेट दे सकते हैं। बिल्कुल। नितिन, ये बताएं कि जो संसाधन तमाम तरह के, चाहे